दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अभी एक बहुत ट्रेंडिंग और वायरल और बहुत बड़ी खबर चल रही है कि चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जाने वाली ट्रेन एक्सीडेंट। एक्चुअल में इसका क्या मामला है, क्या हुआ था, चलिए हम लोग जानते हैं इस वीडियो में। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जाने वाली गाड़ी जुमेरात को थर्सडे को जो जा रही थी 18 जुलाई को, उस गाड़ी में जब गाड़ी चल रही थी, पायलट ने कहा कि जिस जगह से गाड़ी गुजरा और गिरा तो इंजन जब क्रॉस किया तो आवाज़ आया, बम के धमाके के जैसी आवाज़ आई। जब आवाज़ आई तो ट्रेन गिर गई। इसका क्या रीज़न हो सकता है? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये साजिश है, कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ हो सकता है, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं कि नीचे से गिट्टी पत्थर हट गया हो, मिट्टी हट गया हो। बहुत सारी बातें लोग अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो इसी को लेकर गोपाल मिश्रा से इंटरव्यू लिया गया और पूछा जो जनरल सेक्रेटरी है उनसे बातचीत की गई। तो चलिए हम लोग वो पहले सुनते हैं क्या कहते हैं। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा जी हमारे साथ में हैं, उनसे बात करते हैं। कल जो गोंडा में हादसा हुआ है उसके मद्देनज़र बात करते हैं। सर, आपकी तो लोको पायलट और भी वहाँ के कर्मचारियों से बात हुई होगी, इस हादसे की क्या वजह है? क्योंकि कल रेलवे के ऑफिशियल्स ने ये कहा कि एक बड़ा धमाका जो है वो सुनाई पड़ा लोको पायलट को। ये सही है कि कल जो दुर्घटना हुई है उसके बाद लोको पायलट ने अपने बयान में भी बात कही और जो वहाँ के साथी हैं उनसे भी जब चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि जो घटनास्थल है उस पर से जब इंजन गुजरा है तो ड्राइवर ने बोला कि वहाँ पर एक तेज़ धमाके की आवाज़ सुनाई पड़ी। तो इससे ये बात लगता है कि कोई ना कोई न उसमें इस सारे मसले में कोई न कोई साजिश हो सकती है, किसी शरारती तत्व का भी हाथ हो सकता है। तो ये एक ऐसी बात पता चली है जो कि जिसे लगता है कि इसमें कोई दूसरा एंगल भी इन्वॉल्व हो सकता है। सर, तमाम सारे लोग कह रहे हैं कि ये ट्रैक के मेंटेनेंस का भी मामला हो सकता है। कुछ आपको ये नहीं लगता है कि हो सकता है कि ट्रैक मेंटेनेंस का भी मामला हो? और वो इसलिए कि जहाँ पर ये दुर्घटना हुई है वहाँ पर पानी काफ़ी जो है वो पानी लगा हुआ था। जब भी कभी ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं तो जो बेड है हमारे ट्रैक का, अगर उसके अंदर रिसाव हो गया है, कटाव हो गया है, या उसका जो डीप स्क्रीनिंग है वो कम हुई हो, या हमारी जो गिट्टी है वो बह गई हो वहाँ से, तो वहाँ उसमें भी इस तरीके के घटनाएं हो सकती हैं और धमाका भी हो सकता है। धमाका भी हो सकता है। अच्छा, ये कैसे सर आप? इसलिए कि जब अगर मान लीजिए नीचे उसके मिट्टी नहीं है या गिट्टी नहीं है तो जब भी पटरी नीचे जाएगी तो वो पटरी टूटेगी, तो पटरी के टूटने से भी धमाका हो सकता है। अच्छा, बात उठ रही है कि इस बार चूंकि बहुत आधुनिक तरीके के ये डिब्बे जो है बनाए जा रहे हैं, ये कौन से तरीके के डिब्बे हैं? क्योंकि कैजुअलिटी उस हिसाब से कम हुई है जिस हिसाब से ये दुर्घटना काफ़ी गंभीर मानी जा रही थी कि 10 से 12 डिब्बे जो है वो पटरी से उतर गए। देखिए, जब से ये LHV कोचेज आ गए हैं हमने अनुभव किया है कि दुर्घटना तो होती हैं लेकिन दुर्घटनाओं में कैजुअलिटी बहुत कम हो जाती है। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि इन जो डिब्बों में एल्युमिनियम एलॉय की जो शीट्स हैं वो यूज की जा रही हैं। अच्छा। वो शीट्स जो है पिचकती नहीं है, उसकी वजह से अंदर जो लोग कर्मचारी या कोई भी हमारे यात्री रहते हैं तो वो अगर किसी अन्य वजह से घायल ना हो तो उन लोग जान बच जाती है उनकी। अच्छा, कोई और अगर आप इसमें, चूंकि ये दुर्घटना काफ़ी गंभीर मानी जा रही है, विपक्षी तमाम सारे रेलवे पर सवाल उठा रहे हैं, आप चूंकि इतनी बड़ी फेडरेशन के महासचिव हैं, लाखों लोग इससे जुड़े हुए हैं, आप क्या कहेंगे कि ये कोई मानवीय भूल उस तरीके से है जैसा पिछली दुर्घटना में हुआ था, लोको पायलट का बताया गया गलती? ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि कोई मानवीय भूल हो सकती है, क्योंकि आजकल जिस तरीके से हमारे ट्रैक में लोग जो है वो उसकी मेंटेनेंस करते हैं, मानसून में उनकी पेट्रोलिंग भी होती है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इस रूट पे कोई ऐसी दुर्घटना की संभावना मुझे मानवीय भूल की वजह से नहीं लगती है। कुछ एक जो सवाल ये आता है कि मटेरियल फेल्योर, तो मटेरियल फेल्योर की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। अच्छा। और नीतीश जी के टाइम पर एक बार दुर्घटना हुई थी गैसल में, तो उसके बाद में एक रेलवे बोर्ड ने एक सर्कुलर भी जारी किया जिसमें कहा कि जो
मटेरियल फेल्योर का साइकिल या इंस्ट्रूमेंट फेल्योर का साइकिल भी तय करेंगे। तो आप लोगों ने देखा, उन्होंने बताया कि क्या मामला था, क्या नहीं मामला था। बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं, ऐसा मामला है, वैसा मामला है। इसमें मैं एक और बात बता दूं कि बहुत से हमारे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि पत्थर वगैरह होता है और पटरी के नीचे रख देता है, जैसा कि बचपन में हम लोग भी करते थे। तो ये सबसे बड़ा कारण है हमारे पेरेंट्स का, कि हमारे पेरेंट्स जो है हमें सिखाते नहीं, बताते नहीं कि बेटा ऐसे मत करो, वैसे करो। यानी कि दुनिया में चलने का तरीका हमें नहीं सिखाते हैं कि कैसे डिसिप्लिन में रहना, पेशेंस में रहना, ये हमारे घर वाले नहीं सिखाते। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हमारे घर वाले हमें सिखाएं। दूसरी बात, रवीश कुमार ने अपने वीडियो में बहुत सारी बातें बताई, जैसा कि पायलट का गलती हो सकता है, जैसा कि पोकोटोकी का यूज़ नहीं किया गया। बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों ने रवीश कुमार की वीडियो में देखी होंगी। अब यहाँ पर बात आती है कि कवच क्या है। कवच उस चीज़ को कहते हैं कि जैसा कि दो ट्रेन अगर गलती से एक ही पटरी पर आ गए तो दोनों ट्रेन जब वो एक्सीडेंट होने से पहले ही, कुछ दूरी पहले ही वो दोनों ब्रेक मार लेंगे, यानी उससे एक्सीडेंट नहीं होगा, बचेगा, वो अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे, ऑटोमेटिक चलेगा, यानी ऑटोमेटिक वो स्टॉप हो जाएगा। तो कवच उसे कहते हैं, जिसके लिए पार्लियामेंट में और बहुत सारी जगह पे जो है इसकी आलोचना की जा रही है। बड़े बड़े ट्रेनों में, जो बड़े बड़े फर्स्ट क्लास जैसे कि वंदे भारत, ये सब ट्रेनों में डाला गया है, लेकिन ये लोकल जनरल ट्रेनों में नहीं डाला गया है, जिससे हम लोग सफ़र करते हैं। तो बहुत मुश्किल हो गया है ट्रेन में सफ़र करना, प्लेन में, बस में। गाड़ी बाइक पे आप करें तो बड़े बड़े पैसे वाले लोग आपको ठोक देंगे, जैसा कि महाराष्ट्र का आपने वर्ली का देखा होगा BMW से। और दूसरा कारण ये है कि पानी की वजह से भी कह रहे हैं कि ट्रैक जो है चेंजिंग में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, कि चेंजिंग ना हो पाए। बारिश की वजह से आप लोग देख रहे हैं कि उत्तराखंड भी बर्बाद हुआ, बिहार भी, महाराष्ट्र में लोनावाला में आप देखें तो बारिश की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें जो नहीं हुई है और बहुत सारी चीज़ गलत हुई है। इसका मैं डिटेल्स अपने वीडियो में वो भूसी डैम वाले में बताया हूँ कि क्या रीज़न है इंडिया में और बाहर कंट्री में, तो आप उस वीडियो को जाकर देखें। और क्या पूरा मामला है अभी तक पूरी खुलासा नहीं हुआ है, पूरा खुलासा होगा उसके बाद हम आप लोग को बताएंगे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। अभी फ़िलहाल जो है यही कहा जा रहा है कि कुछ आवाज़ आया है। अब वो आवाज़ किस वजह से आया है ये कंफर्म नहीं हुआ है, कि किसी की साजिश से या कोई बच्चा पत्थर रख दिया है या पटरी के नीचे से पत्थर हट गया या मिट्टी हट गया, क्या रीज़न है, कुछ नहीं। और तीसरा रीज़न ये भी है कि डब्बे के इसमें भी बताया जा रहा है कि उसमें कुछ लोकल मटेरियल्स वगैरह डाले गए हैं। तो बहुत सारी बातें हैं। देखिए, जैसे ही डिटेल्स सामने आएगी, खुलासा सामने आएगी, हम आप लोग को बताएंगे।